हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, हम लोगों ने पाचन और अवशोषण वाला चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि एलिमेंट्री कैनाल मुख से लेकर गुदा तक का भाग। उसके बाद उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था मुख को। उसके बाद बक्कल कैविटी, मुख गुहा, जिसमें हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो में कि मुख गुहा की जो छत है वो तालू या पेलेट से बनी होती है और फर्श पर जीभ जो है वो फ्रेन्युलम के द्वारा जुड़ी रहती है। इतनी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली है। इस वीडियो में आज हम लोग पेलेट, तालू और टंग, जीभ को कवर करने वाले हैं। और इसके अगले वीडियो की बात करें तो उसमें हम लोग टीथ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर बात करें नीट एग्जाम में इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और मैं बात करूं अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है और आज की क्लास में जो पढ़ेंगे वहां से 1 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। बाकी जो है दांत, भोजन का पाचन, अवशोषण और पाचन तंत्र के विकार, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। यहाँ से भी है, यहाँ से कम चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आज अपना इस वीडियो का पहला टॉपिक है तालू या पेलेट। देखो, मुख गुहा की जो छत है उसे हम लोग तालू कहते हैं। और तालू का जो काम है वो क्या है? मुख गुहा को नासा मार्ग से पृथक करता है। इसी कारण यह भोजन और वायु मार्ग को अलग करता है। देखो, तालू को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला कठोर या हार्ड और दूसरा है सॉफ्ट या मुलायम। तो कठोर तालू हार्ड पेलेट, मुलायम तालू सॉफ्ट पेलेट, इन 2 भागों में हम लोग तालू को विभाजित करते हैं। पहला पॉइंट अपना कठोर तालू, इसके बाद हम लोग मुलायम तालू देखेंगे। कठोर तालू हार्ड पेलेट। देखो, जो तालू का आगे वाला भाग है, अग्र भाग, उसे हम लोग कठोर तालू कहते हैं और पीछे वाला जो 1/3 भाग है उसे हम लोग मुलायम या सॉफ्ट तालू कहते हैं। तो तालू का अग्र भाग कठोर तालू है और ये 2 बोन से मिलकर बना होता है, जिसमें एक मैग्जिला और पेलेटाइन बोन से मिलकर बनता है। तो अग्र भाग तालू का कठोर तालू है जो मैग्जिला तथा पेलेटाइन अस्थियों द्वारा बनता है। अब देखो, ये जो अस्थियां हैं इन पर कुछ उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग तालव रग्गी या पेलेटाइन रुग्गे कहते हैं। और ये जो तालव रग्गी मांसाहारी जंतुओं में अधिक विकसित होते हैं और इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है भोजन को मुख गुहा से बाहर फिसलने से रोकना। तो देखो, इन अस्थियों पर अनुप्रस्थ उभार होते हैं जिन्हें हम लोग तालव रग्गी या पेलेटाइन रुग्गे कहते हैं। पेलेटाइन रुग्गे मांसाहारियों में अधिक विकसित होते हैं और इन पेलेटाइन रुग्गे या तालव रग्गी का काम क्या होता है? यह उभार भोजन चबाते समय भोजन को मुख गुहा से बाहर जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना मुलायम तालू सॉफ्ट पेलेट। देखो, तालू का जो अंतिम भाग है, पश्च भाग, वो कहलाता है मुलायम तालू सॉफ्ट पेलेट। और सॉफ्ट पेलेट जो है वो संयोजी ऊतक और पेशियों द्वारा निर्मित होता है। इसके बाद देखो, मुलायम तालू का अंतिम लचीला भाग जो है वो विलियम पेलेटाई या यूवुला कहलाता है। मुलायम तालू का अंतिम लचीला भाग विलियम पेलेटाई या इसे हम लोग यूवुला भी कहते हैं। देखो, जो हम लोग मुख गुहा के अंतिम भाग में देखते हैं तो हमें एक पंचिंग बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है लटकी हुई, उसी को हम लोग विलियम पेलेटाई या यूवुला कहते हैं। यूवुला जो है वो भोजन निगलते समय आंतरिक नासा छिद्रों को बंद करता है, जिससे कि भोजन जो है वो नासा छिद्रों में ना चला जाए। तो यूवुला भोजन निगलते समय आंतरिक नासा छिद्रों को बंद करता है। इसके अलावा यूवुला के इर्द गिर्द जो है वो एक जोड़ी ग्रेसनीय टॉन्सिल पाए जाते हैं और टॉन्सिल के संक्रमण और सूजन को हम लोग टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। क्या टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? टॉन्सिल में अगर सूजन और संक्रमण हो जाए तो उसे हम लोग टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। मुलायम तालू या सॉफ्ट पेलेट, तालू का पश्च भाग, पिछला भाग संयोजी ऊतकों और पेशियों द्वारा बनता है मुलायम तालू। अंतिम भाग में एक लचीला भाग होता है जो पंचिंग बैग लाइक स्ट्रक्चर हमें लटका हुआ भाग दिखाई देता है, जिसे हम लोग यूवुला या विलियम पेलेटाई कहते हैं। यूवुला का काम भोजन निगलते समय आंतरिक नासा छिद्रों को
बंद करना, जिससे कि भोजन जो है वो नासा छिद्रों में ना चले जाए। इसके अलावा यूवुला के इर्द गिर्द एक जोड़ी ग्रेसनीय टॉन्सिल पाए जाते हैं, और अगर टॉन्सिल में इन्फेक्शन, संक्रमण या सूजन हो जाता है तो उसे हम लोग टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसी के साथ तालु या पेलेट अपना कंप्लीट हुआ। अब अगला पॉइंट है अपना टंग या जीभ। अब है टंग या जीभ, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। देखो, टंग जो है वो एक पेशीय और गतिशील अंग है, जो कि मुखगुहा की फ्रश में पाया जाता है। और मुखगुहा की फ्रश से किसके द्वारा जुड़ा रहता है? तो एक पतली झिल्ली के द्वारा ये जुड़ा रहता है, जिसे हम लोग फ्रेन्यूलम या टंग टाई कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जीभ के कार्य क्या क्या है, तो जीभ जो है वो भोजन को चबाते समय भोजन को दांतों की तरफ धकेलती है, पहला काम। दूसरा काम, दांतों की सफाई करना। अगला काम, तीसरा, बोलने में जीभ सहायता करती है। और चौथा और लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, कि जीभ जो है वो स्वाद को ग्रहण करती है, जिससे हमें पता चलता है स्वाद का, कि कौन सा खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, मीठा है, इन सब चीज़ों का। तो ये है जीभ के कार्य। बात करें जीभ जो वो स्वाद का पता लगाती है, वो किसके द्वारा लगाती है? तो जीभ के ऊपर जो है वो स्वाद कलिका, टेस्ट बर्ड पाई जाती है, और इन टेस्ट बर्ड के द्वारा जो है जीभ स्वाद का पता लगाती है। और ये टेस्ट बर्ड जो है वो जीभ के ऊपर पाए जाने वाले टेस्ट पेपिला, स्वाद अंकुरक में पाई जाती है। क्लियर है? देखो, जीभ की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं टेस्ट पेपिला, स्वाद अंकुरक, और इन स्वाद अंकुरक में पाई जाती है टेस्ट बर्ड, स्वाद कलिका, और ये स्वाद कलिका स्वाद का पता लगाती है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं जीभ या टंग। तो जीभ जो वो प्लेट सदृश पेशीय तथा गतिशील अंग है। जीभ जो है वो मुख गुहा की फ्रश पर एक लचीली झिल्ली की सहायता से जुड़ता है, और इस लचीली झिल्ली को हम लोग फ्रेन्यूलम या टंग टाई कहते हैं। जब आप लोग जीभ को फोल्ड कर कर ऊपर करोगे इस तरीके से, तो आप लोग यहां पर एक पतली सी झिल्ली दिखाई देगी, जिसे हम लोग फ्रेन्यूलम या टंग टाई कहते हैं। कई बच्चों में क्या होता है कि ये जो टंग टाई है वो जीभ को ऊपर तक पकड़े रखता है और बड़ा होता है, जिससे कि बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है। ऐसे बच्चों को हम लोग टंग टाई कहते हैं, और इस बीमारी को हम लोग एनकाइलोग्लोस्टिया कहते हैं। इसके बाद देखो, जीभ के अग्रभाग या मुख्य भाग की ऊपरी सतह पर अनेकों स्वाद अंकुरक टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो जीभ है उस पर लगभग 10,000 टेस्ट पेपिला पाए जाते हैं, जो कि 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फोलिएट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म और सर्कमवेलेट, ये 4 प्रकार के पेपिला होते हैं। तो देखो, कुछ पेपिला में स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड उपस्थित होती है, जिनका कार्य स्वाद उद्दीपनों को ग्रहण करना है। यानी जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद अंकुरक टेस्ट पेपिला है, और टेस्ट पेपिला में टेस्ट बर्ड स्वाद कलिकाएं, जिनका कार्य है स्वाद का पता लगाना। अब है, जीभ पर लगभग 10,000 अंकुरक पाए जाते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं: फिलीफॉर्म पेपिला, फंजीफॉर्म, फोलिएट पेपिला और 4 टाइप है सर्कमवेलेट। अब यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, क्वेश्चन है सबसे छोटा पेपिला। सबसे छोटा पेपिला जो है वो फिलीफॉर्म पेपिला है। ध्यान से सुनना, सबसे छोटा पेपिला फिलीफॉर्म पेपिला। सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले पेपिला फिलीफॉर्म पेपिला। मतलब सबसे छोटा और सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले पेपिला फिलीफॉर्म पेपिला। सबसे बड़े और सबसे कम संख्या में वो है सर्कमवेलेट। सबसे कम संख्या में पाए जाने वाले पेपिला सर्कमवेलेट पेपिला। इनकी संख्या 8 से 12 होती है। और फोलिएट जो है पत्ती के सदृश, पत्ती समान जो है पेपिला है, वो फोलिएट पेपिला कहलाता है। ठीक है, फोलिएट का मतलब ही पत्ती के जैसा होता है। तो ये कुछ बातें हैं पेपिला के। और जीभ से लगभग एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, तो जीभ को अच्छे से कवर करेंगे अब हम लोग।
अभी हम लोगों ने 4 तरह के पेपिला की बात की, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट और सर्कमवेलेट, जिसमें से पहला है अपना फिलीफॉर्म पेपिला। सबसे छोटे हैं, साइज में सबसे छोटे फिलीफॉर्म होते हैं, संख्या में सबसे अधिक होते हैं। साइज में सबसे छोटे और संख्या में सबसे अधिक पूछ ले तो फिलीफॉर्म पेपिला। ध्यान से सुनना। आकार की बात करूं तो धागेनुमा या शंकु आकार के होते हैं, कोन शेप। फिलीफॉर्म पेपिला जो है वो जीभ के संपूर्ण सतह पर वितरित रहते हैं और जीभ को खुरदरापन प्रदान करते हैं। कुछ जंतु जैसे कि मांसाहारी जंतुओं में फिलीफॉर्म पेपिला जो है वो संख्या में अधिक होते हैं और ये जंतु जो है वो अपने शिकार की चमड़ी को सिर्फ जीभ से चाटकर ही उधेड़ सकते हैं। इतने ज्यादा खुरदरापन इनमें होता है मांसाहारी जंतुओं में फिलीफॉर्म पेपिला के कारण। इसके अगला पॉइंट देखो, इनमें स्वाद कलिका टेस्ट बर्ड नहीं पाई जाती है। तो कौन से पेपिला में टेस्ट बर्ड या स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है? तो फिलीफॉर्म पेपिला में। लेकिन इनमें स्पर्श संवेदांग पाए जाते हैं। स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है लेकिन स्पर्श संवेदांग फिलीफॉर्म पेपिला में पाए जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस यहां से रहते हैं। फिलीफॉर्म पेपिला सबसे छोटे हैं, संख्या में सबसे अधिक है। स्वाद कलिका टेस्ट बर्ड फिलीफॉर्म पेपिला में नहीं पाए जाते हैं, स्पर्श संवेदांग पाए जाते हैं। दूसरा है इसके बाद फंजीफॉर्म पेपिला। फंजीफॉर्म पेपिला देखो, अधिकांश जीभ के शीर्ष पर स्थित होते हैं और जीभ को गुलाबी रंग प्रदान करते हैं। कौन? फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म जीभ को गुलाबी रंग प्रदान करते हैं और इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। नेक्स्ट अपना फोलिएट पेपिला। फोलिएट पेपिला इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मानव में फोलिएट पेपिला नहीं पाया जाता है और पाया जाता है तो अवशेषी होते हैं। और देखो नाम से ही पता लग रहा है फोलिएट, फोलिएट का मतलब होता है पत्ती के जैसा। तो फोलिएट पेपिला पर्ण सदृश होते हैं, पत्ती के समान होते हैं। मानव में यह अंकुरक अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं और अगर पाए जाते हैं तो अवशेषी होते हैं। जीभ के अगले व पार्श्व भाग में फैले रहते हैं, अतः जीभ स्वाद का ज्ञान करवाती है। तो फोलिएट जो है वो स्वाद का पता लगाते हैं, जीभ के अगले और पार्श्व भाग में फैले रहते हैं, मानव में नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं तो अवशेषी होते हैं और पत्ती के समान होते हैं, इसीलिए इनका नाम फोलिएट है। उसके बाद नेक्स्ट अपना लास्ट सर्कमवेलेट पेपिला, या इन्हें हम लोग वेलेट पेपिला भी कहते हैं। देखो सर्कमवेलेट जो है वो सबसे बड़े पेपिला है। तो सबसे बड़े पेपिला सर्कमवेलेट, सबसे छोटे फिलीफॉर्म। ठीक है, तो सबसे बड़े सर्कमवेलेट, संख्या में सबसे कम है। सबसे बड़े है लेकिन संख्या में सबसे कम है सर्कमवेलेट। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या लगभग होती है 8 से 12। कितनी होती है? 8 से 12। और ये जो सर्कमवेलेट है ये वर्तुल या गोल, उल्टे वी या यू के आकार के ये होते हैं। और ये जो सर्कमवेलेट पेपिला ये सल्कस टर्मिनलिस के पास स्थित होते हैं। अब बात है कि सल्कस टर्मिनलिस क्या होता है? तो देखो ये जो जीभ है, इस जीभ पर पीछे की तरफ एक खांच होती है जो इसे मुख्य पार्ट और ग्रेसनीय पार्ट में विभाजित करती है। ये है सल्कस टर्मिनलिस और इसके जो अगला पार्ट है वो मुख्य पार्ट कहलाता है और इसके पीछे वाला पार्ट जो है वो ग्रेसनीय पार्ट कहलाता है। तो सल्कस टर्मिनलिस जो है वो जीभ के मुख्य भाग और ग्रेसनीय भाग के बीच पाए जाने वाली एक खांच है जो इन दोनों को अलग अलग करती है। और इस सल्कस टर्मिनलिस के पास सर्कमवेलेट पेपिला पाए जाते हैं इस तरह से, और इनकी संख्या जो है वो 8 से 12 होती है। इनमें सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड पाई जाती है। और क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा टेस्ट बर्ड किस तरह के पेपिला में पाई जाती है? तो सर्कमवेलेट पेपिला में पाई जाती है। इसके अलावा जीभ के ऊपर जो है फिलीफॉर्म पेपिला भी होते हैं, फंजीफॉर्म पेपिला भी होते हैं। और यहाँ पर अपनी चारों तरह के पेपिला कवर हो चुके हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे जीभ के कार्य, उसके बाद में ये खत्म। अगले वीडियो में हम लोग टीथ को डिस्कस करेंगे।
अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक अपना जीभ का कार्य। तो देखो जीभ का जो कार्य में सबसे प्राथमिक कार्य जो है जीभ का वो है स्वाद ग्रहण करना। तो जीभ का प्राथमिक कार्य स्वाद उद्दीपनों को ग्रहण करना, जैसे कि जो शीर्ष भाग है वो मीठा, उपशीर्ष भाग नमकीन, पार्श्व किनारे जो है वो खट्टा और जीभ का पश्च भाग जो है वो कड़वा। लेकिन ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट जो है वो पुराना कॉन्सेप्ट है। न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है पूरी की पूरी जीभ हर तरह का स्वाद ग्रहण कर सकती है। दूसरा पॉइंट है अपना जीभ स्वाद के अलावा जो है जीभ भोजन को चबाने में और चबाते समय भोजन को दांतों के बीच डालने में, इसके अलावा निगलने और बोलने में भी जीभ सहायता करती है। इसके अलावा कुछ जंतुओं में जीभ जो है वो टेम्परेचर नियमन, ताप नियमन में सहायता करती है, जैसे कि डॉग के अंदर जो है जीभ टेम्परेचर नियमन का कार्य भी करती है। इसी का साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।